अर्जुन अपनी यात्रा पर निकला। उसके साथ दो और साथी थे, विक्रम जो उसका बचपन का दोस्त था और मीरा एक कुष्ठ योद्धा जो भानुमती देवी की उपासक थी। 3 दिनों की कठोर यात्रा के बाद वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी तक काली होकर गिरती थी। पेड़ों की छाल कोयले जैसी थी, हवा में गंध ऐसी मानो किसी ने गीली मिट्टी और राख को एक साथ जला डाला हो। ये जगह जिंदा लग रही है, विक्रम फुसफुसाया। जिंदा नहीं, मीरा ने कहा। उसकी तलवार की धार अंधेरे में हल्का सा चमकी। शापित। रात ढलते ही जंगल ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की। पहले सरसराहट, फिर टहनियों का मुड़ना और फिर लाल आंखों वाले छाया पिशाच चुपचाप उनके चारों ओर उतर आए। पिशाच! मीरा की आवाज तीर की तरह हवा को चीर गई। लड़ाई शुरू हुई, उग्र, तेज और अंधेरे से भरी। अर्जुन की तलवार हर वार में उन्हें काटती, पर ये परछाइयां धुएं की तरह फिर से जुड़ जाती। इनका अंत सिर्फ अग्नि से होगा। मीरा ने मशाल उठाई और एक उजला चक्र बनाया। अग्नि की रोशनी पड़ते ही छायाएं पीछे हट गईं। उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई रात में खो गईं। पर तीनों जानते थे, ये तो शुरुआत थी। सुबह का कोहरा अभी टूटा ही था जब उन्हें एक घायल योद्धा एक वृक्ष की जड़ से टिके मिला। उसके कवच पर गहरे पंजों के निशान थे, सांस भारी और आंखें दृढ़। मेरा नाम चंद्रवीर, और मैं अकेला नहीं लड़ पाया। उसकी कहानी सुनकर तीनों चुप हो गए। काल भैरव ने महाप्रलय तंत्र का दुरुपयोग किया है। वो मृत आत्माओं को बुला सकता है। तुम लोग वापस लौट जाओ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बस आशा की मरी हुई चिंगारी थी। हम पीछे नहीं हटेंगे, अर्जुन ने कहा। चंद्रवीर ने हल्की मुस्कान दी। तो तुम्हें ऋषि अग्निमित्र के पास जाना होगा, वही तुम्हें अंधकार से लड़ने योग्य बना सकते हैं। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल शांत गुफा थी। गुफा के भीतर मंत्रों की गूंज तैर रही थी और बीचों बीच ध्यानस्थ बैठे थे ऋषि अग्निमित्र। घंटों बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं, उन आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वे अर्जुन की आत्मा तक देख रहे हों। तुम गुरु विश्वनाथ के शिष्य हो। तुम्हारे भीतर सूर्य की ज्वाला है, पर ज्वाला को संयम चाहिए। उन्होंने अर्जुन के हाथ पर सूर्य रक्षा कवच रखा, एक सुनहरी गर्म ऊर्जा। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, ऋषि बोले। लेकिन शक्ति का स्रोत इसमें नहीं, तुम्हारे भीतर है। उन्होंने अर्जुन को शांति मंत्र सिखाया जो भटकती आत्माओं को मुक्त कर सकता था। अगली शाम वे एक गांव पहुंचे। दरवाजे खुले, खाना आधा खाया, हवा में डर की गंध। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, भागो, रात को वे आते हैं। वे अब इंसान नहीं, उसके दास हैं। रात ढली। खाली आंखों वाले गांव वाले घरों से निकले और तालाब के पास खड़ा था तमस, काल भैरव का काला तांत्रिक। तो तुम वही मूर्ख हो जो मेरे स्वामी को चुनौती देने निकले हो। लड़ाई भड़क उठी। मीरा तमस से भिड़ गई। अर्जुन और विक्रम आत्माओं को नुकसान पहुंचाए बिना रोकते रहे। अर्जुन ने शांति मंत्र पढ़ा, सुनहरी रोशनी उठी, आत्माएं मुक्त हो गईं। तमस डरकर जंगल में भाग गया। गांव वालों ने अर्जुन को नायक की तरह सम्मान दिया। उन्होंने बताया, काल भैरव का मंदिर 3 दिन दूर है, पर रास्ता 3 द्वारों से गुजरता है, अग्नि, जल, वायु। यात्रा फिर शुरू हुई। चंद्रवीर बोला, अर्जुन तुम साधारण नहीं, तुम में इंसानियत और वीरता है। मीरा मुस्कुराई, तुम आशा हो। अर्जुन बोला, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। वे ज्वलंत पत्थर द्वार के सामने खड़े थे और वहां खड़ा था अग्नासुर। कौन है जो मुझे चुनौती देता है? अर्जुन आगे बढ़ा। मैं, अर्जुन। युद्ध शुरू। अग्नासुर की गर्मी से धरती फट रही थी। अर्जुन की तलवार बेअसर लौट आती। चंद्रवीर चिल्लाया, अग्नि को जल से हराया जाता है। अर्जुन ने तलवार झरने में डुबोकर अग्नासुर पर वार किया। अग्नासुर चीत्कार कर धुएं में बदल गया। द्वार खुल गया। अनंत नदी और बीच में जल द्वार। पानी फटा। एक विशाल 2 मुहा जलनाग निकला। विक्रम फंस गया। अर्जुन ने हमला किया, पर नाग बहुत तेज था। चंद्रवीर का तीर उसकी एक आंख में धंस गया। गुस्से में नाग ने जहरीली धार छोड़ी। अर्जुन का सूर्य कवच चमक उठा और बचा लिया। फिर अर्जुन ने दोनों सर्प मुखों के बीच कमजोर स्थान पहचाना। तलवार फेंकी, जलनाग ढह गया। जलद्वार खुल गया। खाली मैदान, आंधी जैसी हवा और हवा से बनी आकृति, वायुवीर। मुझे कोई नहीं छू सकता। तूफान उठा, सभी गिर पड़े।
अर्जुन चिल्लाया, हम इसे बांध सकते हैं। कंबल कपड़ों से एक विशाल जाल बनाया गया। जाल ने वायुवीर को थाम लिया। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, वायुवीर विलीन हो गया। वायु द्वार खुल गया। अंधकारमयी रक्तगंध से भरा मंदिर, सिंहासन पर काल भैरव। आओ अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे बारे में तुम्हें सब कैसे पता? काल भैरव हंसा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह इंसान था। उसकी दर्दनाक कहानी, परिवार का नाश, बदले की आग, महाप्रलय तंत्र और आत्मा का पतन। मीरा बोली, तुम बदल सकते हो। देर हो चुकी है, अब तुम भी मेरे दास बनोगे।